आईएएस ऑफिसर अपने जीवन में ट्रेनिंग से लेकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने तक कितनी परेशानियां फेस करता है, ये वास्तव में एक सोचने वाली बात है। और अगर एक आईएएस ऑफिसर में इतने सारे स्किल हो तो वास्तव में एक सोचने वाली बात है। और ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि उनके पास मल्टी टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के एक होनहार आईएएस ऑफिसर और मौजूदा समय में एक पॉलिटिशियन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1990 कर्नाटका बेंच के ऑफिसर भास्कर राव की बायोग्राफी पर बात करने वाले हैं। इन्होंने कर्नाटक के बेंगलोर में सिटी पुलिस कमिश्नर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एडीजीपी के रूप में कार्य किया। तो अब हम बात करते हैं भास्कर राव के प्रारंभिक जीवन काल के ऊपर। तो भास्कर राव का जन्म 24 मई 1964 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ और वहीं पर बसवनकुड़ी में वो पले बढ़े। इन्होंने बेंगलोर के जयनगर में श्री कुमारन चिल्ड्रन होम में पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई करने के लिए नोट्रे डेम अकेडमी चले गए। इन्होंने चेन्नई में सेंट जोसेफ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया। बाद में इन्होंने बेंगलोर के जयनगर से साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एमए किया। अपने कॉलेज के दिनों में ये एनसीसी में कैडेट थे। इनके पिताजी का नाम मोडियम गंगा राजू और माता का नाम नागा रत्नम था और इनकी एक बहन भी है। इनकी पत्नी का नाम चंद्रिका पाणी राव जो एक हेयर डायग्नोस्टिस्ट एक्सपर्ट हैं और इनका एक बेटा और एक बेटी भी है। भास्कर राव का करियर इतना बड़ा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी जगह कार्य किया और कौन कौन सी पोस्ट पर कार्य किया। अक्टूबर 1992 में उन्होंने दावणगेरे में एसीपी के रूप में कार्य किया। 1993 में उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में एसीपी के रूप में कार्य किया। 1994 में उन्होंने कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ा क्षेत्र में एक डीजीपी के पद के रूप में कार्य किया। सितंबर 1996 में ये कोडागु जिले के पुलिस ऑफिसर बने। दिसंबर 1999 में इनको युगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र में एक पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अप्रैल 2001 से जुलाई 2022 तक इन्होंने एक ग्रामीण पुलिस ऑफिसर के रूप में कार्य किया। अगस्त 2002 में वह बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक विकास लिमिटेड में प्रबंधक निर्देशक बने और अगस्त 2002 में उन्होंने ये पद से इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2003 से फरवरी 2004 तक इन्होंने बेंगलोर में डीजीपी के रूप में कार्य किया। इसके बाद ये मार्च 2004 से मई 2004 तक इन्होंने मैसूर में कर्नाटक राज्य परिवहन में निर्देशक के रूप में कार्य किया। इसके बाद इन्होंने जून 2007 से जनवरी 2008 के बीच मैसूर राज्य में एक डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार संभाला। जुलाई 2008 से मई 2011 के बीच इन्होंने बेंगलोर में रहकर सड़क सुरक्षा और परिवहन आयुक्त के रूप में कार्य किया। इसके बाद ये कर्नाटक राज्य में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मेंबर बने। मई 2011 से सितंबर 2013 के बीच इन्होंने आईजीपी के रूप में अपना कार्यभार संभाला और वहीं बेंगलोर में रहकर अपने आगे के कार्य को करते रहे। जनवरी 2015 में उन्होंने बेंगलोर में एडीजीपी के रूप में कार्य किया। जनवरी 2015 से लेकर जून 2015 तक इन्होंने बेंगलोर के आईटी डिपार्टमेंट में कार्य किया। जब हमारे देश में कोविड चल रहा था तब इन्हें नोडल अधिकारी के रूप में चुना गया। उसके बाद ये साल 2019 में बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। सन 2022 में ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और 11 महीने पार्टी में रहने के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब उनसे पूछा गया कि आपने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा, तब उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। यह एक बहुत ही संघ की पार्टी है, इन्हें अपने नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं हम भास्कर राव को किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2000 में उनको संयुक्त राष्ट्र पद से सम्मानित किया गया। सन 2008 और सन 2015 में उनको इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बेस्ट ऑफिसर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब आपको भास्कर राव के बारे में एक अन्य जानकारी कुछ मैं इस प्रकार से बताता हूँ कि इन्होंने पेड़ लगाने की एक पहल शुरू की, जिसके तहत केएसआरपी के अधिकारियों को आईआरबी मुनीराबाद में 2200 पौधे लगाने की कसम दी गई। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की और वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।